हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द 9 of wands, the 4 of wands, okay, the 6 of wands, oh my god, wands, empress, the 4 of cups, पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए राइट नाउ। द किंग ऑफ wands, the 7 of pentacles, king of swords, the sun, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्ट। Pisces, Leo, Taurus, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये राशि नजर आ रही है यहाँ, ठीक है। वर्गो भी है, हाँ। देन यहाँ है नंबर 9, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, 7, 10, 2, 14, 11, एंड 22, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर आपके लिए। कलर्स जो नज़र आ रहे हैं मुझे, येलो ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है प्रोमिनेंट कलर, और हाँ ये दो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। और एक वाइट कलर दिख रहा है ज़्यादा, ब्लू, हाँ वाइट और ब्लू ये कलर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मुझे ना ये जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, ये एनर्जी ये लग रही है कि जैसे आपके पर्सन ने ना राइट नाउ में एक, आप कह सकते हो कि ऐसा एक अपने लिए, कहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया है कि सब कुछ मैंने ही किया है, ओके। और मुझे राइट नाउ में एक पॉज लेकर रखना है। मुझे ज़्यादा सिचुएशन में ना तो भागना है, ना ही जल्दी कोई रिजल्ट चाहिए, ना ही मुझे जो है किसी सामने वाले इंसान को प्रेशराइज करना है कि मुझे आउटकम बताओ। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक स्थिति में ना, कई बार जब हम बहुत सिचुएशन में हाथ पैर मार लेते हैं ना, जब कुछ होता नहीं है तो इंसान क्या करता है ना, सोचता है चल बैठ यार, थोड़ी देर बैठ, देख क्या गलती हुई, क्या सही हो सकता है, क्या चीज़ें जो है दोबारा से चेक करनी चाहिए मुझे अपने अंदर, सामने वाले के बिहेवियर में, कि समझ में आए कि एक्चुअली लाइफ में चल क्या रहा है। ये एनर्जी है जहाँ पर मैं अभी भी कहूँगी कि ये इंसान, जैसे एक होता है ना कि भाई मैंने बहुत किया, मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, और इतना करने के बाद भी अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना,
तो मुझे इससे अच्छा है कि मुझे कुछ ना ही करके दिखाना है, कि मुझे यही शो करना है कि चलो ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए। वो कुछ टाइम के लिए होता है ना कि पॉज ले लेता है इंसान, कि वो एनर्जी है यहाँ पर। बट मेरे को क्योंकि यहाँ कैंडल्स जो है ना वो ये बता रहे कि अभी भी उम्मीद नहीं हारी है इन्होंने, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वही मैं मेरा मन भी अगर है ना कि रिश्ता बना रहे, तो भी मैं वो चीज़ ना बताऊँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया। ये कैट क्या है, ये कैट यही तो है कि इंट्यूटिवली तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ रिश्ता बन जाए, बट मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। और मैं बहुत हद तक सामने वाले इंसान को बहुत बार समझा चुका हूँ, शायद उसको मेरा कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं एक पॉज ले लूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस इंसान को किसी तरीके का आपका कोई नेचर हिट कर गया है, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उसको लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ओके। एक समय पर आपको ऐसा लगा होगा कि इस इंसान ने रिश्ता तोड़ दिया है, ख़त्म हो गया है, और किसी के बहकावे में आके किया है। बट मैं बता दूं कि रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ते में अभी जान बाकी है, और उम्मीद आपके पर्सन को भी है। जैसे आपको उम्मीद है, ऐसे आपके पर्सन को भी उम्मीद है। ये ज़रूर हो सकता है आज नहीं कल चीज़ें ठीक हो जाएं, बट पहले तो बिल्कुल ही था कि जैसे कट ऑफ ही कर दिया आपको। पहले तो बिल्कुल यही था कि जैसे बस कोई और के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि तलवार वाली एनर्जी है। तलवार ऐसे ही यूज़ नहीं की जाती है, तलवार बहुत मेजर सिचुएशन आती है तब यूज़ की जाती है ना। सो वो वाली एनर्जी ऐसा था में है ये एनर्जी। अब भी ऐसा है कि राइट नाउ में जितना टाइम सेपरेशन में रहे या कुछ भी रहा, उसमें पर्सन को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, समय लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे सिनेरियो में जहां उन्होंने पॉज लिया हुआ है ना, तो उन्होंने ये पॉज लिया हुआ है कि आप अगर एक्शन ले लेते हो ना, अगर आप सामने से आ जाते हो, तो वो कुछ विचार कर लेंगे इस चीज़ पर। बट वो आपको ये शो नहीं होने देंगे कि वो आपको वेट कर रहे हैं, या वो उन्हें आपकी तरफ से कोई इनिशिएट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं मान जाएंगे या सिचुएशन ठीक कर लेंगे, ये शो नहीं होने देंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये तीनों ही एनर्जी ये बता रही है, अगर ये तीनों कार्ड्स में देखूं, कि इस इंसान को एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, जहाँ पर इंसान को वो जो एक अट्रैक्शन है ना, वो ही शायद इस रिश्ते को अभी जिंदा रख रहा है, ठीक है। वो पैशन, वो अट्रैक्शन ही इस रिश्ते के स्पार्क को जिंदा रख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सिक्स ऑफ कप्स कहता है आपके पर्सन की आपके साथ बहुत सारी पुरानी यादें हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी में पर्सन रहते हैं, बट शो ऑफ यही करते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और कहते हैं ना हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, ये वो वाली एनर्जी में है। मिस बहुत करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और होने की वजह से वो शो ऑफ इतना नहीं करते हैं, ठीक है। देन सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी एक सोलमेट कनेक्शन की भी बात करती है, कि आप लोगों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट फुल ऑन ये पर्सन जो है आपको इस चीज़ के बारे में ना तो बताना चाह रहे हैं, ना ही अभी कुछ रियलाइज खुद भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे दो कोर्ट कार्ड आए और दोनों कोर्ट कार्ड ही बोल रहे हैं कि शायद कोई है बीच में, आप दोनों के बीच में। अब ये सबके लिए अलग होगा, सबके लिए नहीं, सबके लिए थर्ड पर्सन है नहीं, किसी के लिए कोई और रीज़न भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि कोई रीज़न है जहाँ पर वो एक वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी शो नहीं कर रहे हैं, ओके। मुझे ये पर्सन आपको विजिट करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन विजिट करना चाह रहे हैं, आपको विजिट करना चाह रहे हैं बड़े अथॉरिटेटिव नेचर में, मतलब ऐसे नहीं बड़े लबी डबी एनर्जी नज़र नहीं आ रही, अथॉरिटेटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि विजिट करना चाह रहे हैं आपको, या कोई आना चाह रहा है। हाँ, पेज ऑफ कॉइन्स, यस, विजिट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। सी द पेज ऑफ कॉइन्स एंड द क्वीन ऑफ कॉइन्स। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो ये कोई ऑफर देना चाह रहे हैं,
या फिर किसी तरीके की ये जो है ना आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन टर्म्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, ये तो बात कंफर्म हो रही है। ओके, और ये हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी भी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये वो एक कुछ लोगों के पास हो सकता है बच्चे आपके पास हैं, अगर आप मैरिड हो तो इनसे, तो ये बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है इनके मन में। ठीक है, पेन है, डेफिनेटली पेन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपसे मिलना चाह रहे हो क्योंकि कोई पुराना गिफ्ट, कोई पुरानी मेमोरी इनके दिमाग में आई है आपको लेकर। जैसे कोई पुराने फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने आपके बारे में पूछ लिया, या कोई पुराना, मतलब मान लो एक ही कॉलेज में थे तो उस कॉलेज के आगे से गुजरे तो एकदम आपकी मेमोरीज ताज़ा हो गई, ऐसा कुछ है यहाँ। कोई फाइल, कोई प्रोजेक्ट आपकी इनके पास, इनकी आपके पास रह गई है, उस बहाने से मिलना चाह रहे हैं ताकि किसी तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। नंबर जो मुझे दिखा दैट इज 1111। ठीक है, और मैं अभी आगे 1111 की ही रीडिंग करने वाली हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके पर्सन को यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि जो 7 ऑफ पेंटिकल है ना, जो पेशेंस है, वो या तो दोनों में से किसी एक में कम है या फैमिली में पेशेंस कम है किसी तरीके का। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रही है एनर्जी। देखो, या तो ऐसा है कि आप दोनों में से किसी एक में पेशेंस बहुत कम है और पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, और दोनों में से कोई एक चाहता है कि पेशेंस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोगों के लिए किसी की फैमिली हो सकता है जो इम्पेशेंट हो रही है कि किसी एक की मैरिज हो जाए, या तो आपकी फैमिली बहुत फोर्स कर रही है या इनकी फैमिली बहुत फोर्स कर रही है, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इनके लिए हिट ऐसी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। जैसे होता है ना कि फैमिली बहुत जल्दबाजी कर रही है, तो इनको ऐसा कि इन्होंने ऑलरेडी आप में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी आपको ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑलरेडी एक टाइम होता है ना कि लगा रखा है इस रिश्ते में, तो वो उसको मैरिज में बदलना चाह रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई। मुझे मैरिज, टुगेदरनेस, मुझे यूनियन, ये सुनाई दे रहा है। द फूल, एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ था, एक मिनट। द स्टार, यस, हीलिंग, जिसकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है वहाँ हीलिंग, और कुछ भी हुआ हो, कोई भी इंसान आप लोगों के बीच में आया हो, तो डेफिनेटली यूनियन चाह रहे हैं पर्सन आपके साथ। एंड द फूल कार्ड ना मुझे रिस्क लेने की बात बता रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, सी द मिरेकल, यही कार्ड अनफोल्ड हुआ था ना अभी जब मैं देखा था। देखो, आपके पर्सन रिस्क लेना चाह रहे हैं। हो सकता है या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में आपकी या इसकी एंगेजमेंट हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फैमिलीज ऑलरेडी जानती हैं आप दोनों को, तो फिर भी वो रिस्क लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिटैच हुए हो, फैमिलीज दोनों आप दोनों को जानती हैं, और उसके बाद दोबारा से यूनियन चाह रहे हैं आपके पर्सन। वो उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, बट उसके लिए करना क्या है, रिस्क उठाना है। तो ये रिस्क उठाना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देखो 10 ऑफ कप्स, फिर से टुगेदरनेस, यूनियन, मैरिज, हार्मनी, ये चीज़ें दिख रही हैं। प्रे करते हैं, प्रे करते हैं, देखो हाथ जुड़े हुए हैं, प्रे करते हैं, ये देखो हाथ जुड़े हुए हैं कि आप वापस आ जाएं, या आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए, या ड्रीम्स बहुत देखते हैं। सेलिब्रिटी लगते हो आप इनको, सेलिब्रिटी होते हैं जैसे कि पता नहीं आपको पा लेंगे लाइफ में या नहीं पा लेंगे, ऐसी एनर्जी है। मिल भी जाओगे आप इन्हें या नहीं मिलोगे। मुझे यहाँ पर पता है क्या, एक हंसना मत, वैसे तो मैंने ये टैटू देखकर बोली ये बात, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथों में मेहंदी लगा हुआ देखना चाहते हैं। ये मेहंदी लगा हुआ या तो किसी को पसंद है, आप बताना किसको पसंद है कि आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई हो। किसके लिए मैसेज आया है भाई? क्योंकि ना देखो, यहाँ पर भी हाथ है ना बहुत हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर भी हैंड हाईलाइट हो रहे हैं, यहाँ पर भी हैंड हाईलाइट हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है हाथों में मेहंदी देखना चाहते हैं।
ओह माय गुडनेस, इतना डेप्थ में जाकर मैसेज आया है। या आप हो सकता है बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, कभी देखा है आपके हाथों में मेहंदी को, तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो ड्रीम किया कि आपकी मैरिज होएगी इनके साथ और आपका हाथों में ऐसी मेहंदी लगी होगी, है ना। या कभी इस तरीके की कोई बात हुई है आप लोगों के बीच में। सी द नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड क्या कहता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड है इन एंड आउट की एनर्जी, बट फिर भी इन्वेस्टेड रहे हैं, फिर भी उन्होंने इस रिश्ते पे काम किया है, फिर भी आपकी भी एनर्जी इस रिश्ते में लगी है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, इस रिश्ते में डेफिनेटली इनिशिएट लेना चाह रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर यूनियन, और किसी तरीके से कनेक्ट करना। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। हर्मिट क्या था? अपने जोन में बैठे रहना। हर्मिट क्या है? मुझे बात नहीं करनी। हर्मिट क्या है कि मुझे अपने ऊपर टाइम लगाना है। हर्मिट क्या है? मैं अकेला फील कर रहा हूँ बट मुझे किसी दुनिया जहान की परवाह नहीं है। हर्मिट क्या है? मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, मैं खुद की जिम्मेदारी उठा लूँ उतना काफ़ी है। हर्मिट क्या है? ये मुझे अपने काम करियर पर ध्यान देना है। हर्मिट क्या है कि मुझे तंग मत करो। वो सेम ही एनर्जी है, मतलब ये तो फिर भी कुछ अलग एनर्जी है, तो करेजियस एनर्जी है, बट कुल मिला के है तो ये ना कि मुझे अपनी सीट से हिल के आना नहीं है आगे, मुझे नहीं बात करनी। बट ये है नाइट की एनर्जी, ये है मुझे कनेक्ट करना है, मुझे बात करनी है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर कि आपके पर्सन, देखो ध्यान से देखो, ये एनर्जी है कि मुझे रिश्ता बचाना है, ये एनर्जी है कि मुझे इसमें यूनियन या मैरिज करनी है, ये एनर्जी बारात की एनर्जी है। लव रीडिंग में ये बारात को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि आपके लिए बारात आ रही है या आप बारात लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये यहाँ पर बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचते ये बहुत कुछ हैं ऐसा कि बारात आ रही है, या ये मतलब फ्यूचर की तरफ से, मतलब फ्यूचर को बहुत प्लान करते हैं, सोचते हैं। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले नहीं था ये सब कुछ, पहले ही क्रॉस रोड्स पर थे। अभी फ़िलहाल में ये बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में है, फैंटेसी वर्ल्ड में है। बट पहले था कि मुझे तो मैरिज वैरिज या मुझे लव रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मेरा तो हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है मैंने, मेरे को तो इमोशनल स्टेबिलिटी मेरी है ही नहीं, मैं किसी पर भी ज़्यादा टाइम तक इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ऐसा था ये इंसान। या किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान डिवोर्सी था या सिंगल पेरेंट था या है, मतलब ठीक है, जिसकी वजह से इसको था कि मेरी ऑलरेडी एक चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, रहे हों, ठीक है। आपको इग्नोर करता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो इनकी बैंड बजी हुई है, इन्हें आपकी पैम्परिंग चाहिए, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपनी लाइफ में किसी बात से डिसअपॉइंटेड हैं इनसे और आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो इनकी बैंड बजी हुई है डेफिनेटली, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कह दिया था ना मैंने यही बात। देखो अगर आप अपने आप पर व्यस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो, अपने विश फुलफिलमेंट्स में व्यस्त हो, तो ये डिसअपॉइंटेड है उस चीज़ से कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे ये इंसान सेल्फ लव में चला गया, ठीक है। ये नर्चर करने वाला इंसान, ये प्यार देने वाला इंसान, ये इतना ज़्यादा बोलने वाला इंसान, ये इतना कम्युनिकेशन करने वाला इंसान, ये मेरे पीछे पड़े रहने वाला इंसान, ये मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा है, वो चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है, ओके। आप विश फुलफिलमेंट हो बट दिमाग को यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो बट थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम पहुंचे थे यहाँ, गिव अप नहीं करना है, यूनियन है, बारात की एनर्जी दिख रही है। अब देखो है यहाँ एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या है? मैरिज, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी कंसीविंग, प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन, ओके। किसी भी तरीके का, फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है तो मैरिज, मैरिज है तो कंसीविंग, ये एक्सपेंशन होता है द एम्प्रेस की एनर्जी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मतलब डेफिनेटली एक्सपैंड चाह रहे हैं। एंड द सन कहीं ना, देखो ये है फेमिनाइन एनर्जीज, ये है मैस्कुलाइन एनर्जीज ठीक है, तो बैलेंस रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कल रात की एनर्जी में भी यही आया था। तो मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पर एम्प्रेस के साथ, ये पर्सन रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिश्ते का, बट ये वाली एनर्जी के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ठीक है।
एम्प्रेस 9 मंथ्स की एनर्जी को यहाँ पर शो करती है ना। आपने देखा होगा एम्प्रेस में प्रेगनेंसी की एनर्जी होती है, तो 9 मंथ्स मतलब पेशेंस रखने पड़ते हैं ना। तो वही एनर्जी कि आपके पर्सन को ऐसा है कि वो चाहते तो रीबर्थ है, चाहते तो न्यू बिगनिंग है, बट कहीं ना कहीं पेशेंस, ठीक है। बहुत जल्दबाजी नहीं चाहिए उन्हें, बहुत जल्दी चीज़ें मत करो या बहुत जल्दी मत मचाओ। अगर आप बड़ा ऑन द डेक देख लोगे ना, आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। देखो, वेट, पेशेंस, वो 7 ऑफ पेंटिकल फिर से जो यहाँ पर आया था कि उन्हें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, उन्हें इन्वेस्टेड रहना है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हर चीज़ को समय के साथ लेकर चलना है, भागा दौड़ी नहीं मचानी है, ठीक है। द चैरियट ये भी कहता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन को छोड़ रहे हैं। अगर ये थर्ड पर्सन के साथ मैरिड नहीं है तो ये डेफिनेटली उस इंसान को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए द एम्प्रेस के साथ द चैरियट ये कहता है कि आपके पर्सन शायद सिर्फ मैं पर ध्यान देते थे, बट उस मैं पर थोड़ा सा ध्यान हटा रहे हैं अपना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई आप अपने ऊपर इन्वेस्टेड हुए हो, तो इसे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ से इस इंसान को टाटा बाय बाय कर रहे हो। कौन कौन से सिचुएशंस, कौन कौन से लोग, किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके के आप लोगों के मतलब बीच में ईगो कह लो या वर्ड्स कह लो जो प्रॉब्लम लेकर आ रहे थे, इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है यहाँ इस इंसान को से द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। कई बार हार्श वर्ड भी बहुत मुश्किल कर देते हैं यार, कई बार हम बहुत हार्श वर्ड्स बोल देते हैं और सामने वाले का तो इमोशंस हमने खराब कर ही दिए, उसको वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। कहते हैं ना ज़बान में हड्डी नहीं होती, पर ज़बान की कही हुई बात कितना टाइम तक चोट पहुँचाए रखती है। तो ऐसी एनर्जी है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि ये भी क्लैरिटी की एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एनर्जी, जब मैंने शुरू में कहा था कि तलवार जो है हमेशा किसी मुश्किल हालात में या कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए ही उठाई जाती है। अब ये दो स्थितियाँ हैं पास्ट की कि मैं क्यों बात करूँ, मेरी भी तो ईगो है, मेरे आसपास के लोग भी तो मुझे यही समझाने कि यार तू मत बात कर, सामने वाला इंसान खुद बात करेगा, ठीक है। ये है पास्ट की एनर्जी। बट ये है प्रेजेंट की एनर्जी जो कहता है पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन, अपनी सिचुएशन को पॉजिटिविटी से देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन में हुआ है उसमें जो पॉजिटिव है उस पर ज़्यादा नज़र है इनकी, ठीक है। तो ये है लीड लेने की एनर्जी, ओके। सो मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन के जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव है अभी राइट नाउ में। और द सन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हो सकता है फादर अभी इनके नहीं मान रहे हैं, मदर ने फिर भी यस कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है, फादर नहीं मान रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है इनिशिएट लेने का ठीक है ना मन है, बट द मैजिशियन ये कहता है कि भाई मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे तो इनिशिएट लेना ही नहीं चाहिए, सामने वाले को मेरी तरफ इनिशिएट लेना चाहिए, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत लोगों ने सर पे चढ़ा रखा था इस इंसान को, देखो कि अरे तुझे क्या जरूरत है एक्शन लेने की, वो अपने आप आएगा सामने से, वो अपने आप आएगी सामने से। बट अब ना ये खुद ही एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आप अपनी लाइफ में मस्त लग रहे हो, आप इसे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ही नहीं है, मैंने बोला था ना यहाँ कि आपका ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ, तो इसे लग रहा है यार मैं खुद ही एक्शन ले लूँ, पता लगे ये इंसान मेरी लाइफ से ही भाग जाए। ठीक है। द हाई प्रीस्ट ये कहता है कि आपके पर्सन अभी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उनकी इंट्यूशन बताती है उन्हें कि आप उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। दूसरा द एम्प्रेस, ये डेफिनेटली है कि हाँ इन्हें इनकी इंट्यूशन ये भी बताती है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसमें कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझाई है यूनिवर्स ने इस इंसान को, ठीक है। SEZNGB आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब मैं आज थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं नेक्स्ट एक्शन बता रही हूँ, और हाँ नेम इनिशियल्स तो मैंने ले लिए हैं, सिर्फ नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी। अब उसके बाद मैं रात वाली रीडिंग जो करूँगी ना उसमें बता दूंगी आपको फैमिली वाला और थर्ड पर्सन वाला सिनेरियो। Eight of Cups, the Knight of Pentacles and the Two of Wands.
एट ऑफ कप्स कहता है पास्ट को लेट गो करना, एट ऑफ कप्स कहता है आपकी तरफ ट्रैवल करना, एट ऑफ कप्स कहता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करना, आपकी तरफ आना, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक होपफुल डिसीजन बनाना, एंड सिक्स ऑफ कप्स फिर से वही बात जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, आपको विजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिख रहा है अगले 2 हफ्तों में हो सकता है या तो विजिट करें आपको या फिर कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आपकी तरफ आए, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।